हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। यानी इस वाले पार्ट पे हम लोग समझेंगे कि आखिरकार बिजनेस के पास जो फंड्स आते हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं, और उन सारे के सारे सोर्सेज को 3 अलग अलग कैटेगरीज में, 3 अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जो हमारा पहला वाला है वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, दूसरा वाला हमारा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और तीसरा वाला हमारा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ये तीनों है क्या। तीनों को याद करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका, और वो आसान तरीका कौन सा है, बस आप इस 3 वर्ड को याद रखिएगा, POG। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभी मार्केट में फॉग चल रहा है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि बिजनेस के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पॉग है। पॉग का मतलब क्या हो गया, P फॉर पीरियड, O फॉर ओनरशिप और G फॉर जनरेशन। बस आप इन्हीं 3 को याद रखिएगा और यही 3 पर पूरा का पूरा हमारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर और कहता क्या है कि इस ओनर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन को भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। जो कि यहाँ पर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड को बांटा गया है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, जिसको हम लोग SLM भी कहते हैं। और उसके बाद कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को बांटा गया है ओनर्स फंड पे, बोरोड फंड्स पे। और वही कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन को बांटा गया है इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज पे। और यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इन एग्जाम्पल्स को समझना होगा, याद रखना होगा। लेकिन हाँ, ये जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक दूसरे पर रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कैसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इस वाले में मैंने लिखा है इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर भी कहता है इक्विटी शेयर्स और यहाँ पर भी कहता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यानी तीनों का मतलब ही सेम है, लेकिन हाँ कैटेगरी वाइज और एग्जाम्पल वाइज ये चेंज होते चले गए हैं। जैसे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में भी ये इक्विटी शेयर्स आ गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में भी ये इक्विटी शेयर्स आ गए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन में भी ये इक्विटी शेयर्स आ गए हैं। फिर अगर वही दूसरा देखिए, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। फिर वही अगर आप और दूसरा देखोगे तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर यहाँ पर और भी आपको दिख जाएगा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वही यहाँ पर कहता है कि एग्जाम्पल्स हमारे सेम है और इन्हीं सारे के सारे टर्म्स को हम लोगों को इस वाले चैप्टर में पढ़ना है और समझना है। तो आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उन सभी के सभी वीडियोस में हम लोग इन सारे के सारे टर्म्स को, एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड जो है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है, और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन है, ये है क्या। तो इनमें से पहला वाला जो हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड है वो समझते हैं, जो हमारा कहता है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म है क्या, तो याद रखिएगा, जब कभी भी फंड हम लोगों को अगर शॉर्ट टर्म पे मिलता है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी कोई भी फंड हमको 1 मंथ से लेकर कर 12 महीने के बीच का मिल रहा है, यानी कि 1 मंथ से लेकर कर 12 मंथ के बीच का अगर हमको कोई भी फंड मिल रहा है, तो वो हमारा कौन सा हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। उसके बाद अगर 12 महीने से ज्यादा और 5 साल से कम अगर हमको कोई भी अगर फंड मिल रहा है, कोई भी अगर फंड मिल रहा है,
तो वो वाला हमारा कहता है मीडियम टर्म। उसके बाद अगर कहता है कि 5 साल से ज्यादा और 20 साल से कम अगर हमको फंड मिल रहा है तो वो हमारा कहता है लॉन्ग टर्म। जैसे हम लोग कहते भी हैं लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन, तो वही यहाँ पर भी कहता है कि जब कभी भी अगर बैंक वालों के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा अगर हमको लोन दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है और उस फंड की ड्यूरेशन जो है यानी पीरियड जो है वो हमारा 1 महीने से लेकर कर 12 महीने तक का है, तो वो हमारा कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद फिर वही अगर हमको अगर लोन को किसी एक कंपनी के या किसी एक बैंक के द्वारा दिया जा रहा है 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, तो वो हमारा कहला जाएगा मीडियम टर्म लोन। और अगर फिर किसी एक बैंक के द्वारा अगर हमको लोन दिया जा रहा है 5 साल से अधिक और 20 साल से कम, तो उस वाले लोन को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन के नाम से जानते हैं। और आप ये पीरियड, ये ड्यूरेशन आप हमेशा याद रखोगे, इसको आपके दिमाग में रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में हमको जो फंड्स मिलती है वो कब से कब तक मिलती है। तो अब आपको याद हो गया होगा 1 महीने से लेकर कर 12 महीने तक, ठीक, यानी 12 महीने से ज्यादा नहीं होगा। और अगर 12 महीने से ज्यादा और 5 साल से कम अगर हमको फंड मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा? मीडियम टर्म हो जाएगा। अगर 5 साल से ज्यादा और 20 साल से कम अगर हमको फंड मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा? तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और यही ये 3 जो है वो आते हैं किसके अंडर में? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के अंदर में। नेक्स्ट वाला हमारा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये पैसा आ कहां से रहा है? हम अपने पॉकेट से लगा रहे हैं, यानी ओनर खुद अपने पॉकेट से लगा रहा है या किसी से लोन ले रहा है। तो जब कभी भी अगर ओनर अपने पॉकेट से पैसा लगा रहा है, बहुत बार हम लोग कहते भी, आप सुने भी होंगे कि मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट यानी सेव करके रखा था, जमा करके रखा था, उसी पैसे को मैंने यानी उसी पैसे से मैंने अपना बिजनेस खोल लिया। तो जब ओनर अपने ही पैसे से यानी अपने ही पैसे को लगा रहा हो, इन्वेस्ट कर रहा हो एक बिजनेस में, तो वो वाला फंड जो होता है वो हमारा ओनर्स फंड कहलाता है। लेकिन जब कभी भी फंड हम दूसरे से लेते हैं, दूसरे का मतलब हो गया जैसे कि फ्रेंड से, रिश्तेदार से, बैंक से जब हम ले लिए, तो वो वाला हो गया, वो हमारा कौन सा हो गया? बोरोड फंड हो गया। ठीक, आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला हमारा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, यानी कि यहाँ पर क्या कहता है कि पैसा जो है यानी फंड जो है वो जनरेट कहाँ से हो रहा है? तो वो जनरेट कहाँ से हो रहा है? अगर इंटरनल यानी कि अंदर लोगों के द्वारा, जैसे कि ओनर जो कि यहाँ पर ये बात कह दिया कि बिजनेस के अंदर वाले लोगों के द्वारा अगर पैसा जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरनल सोर्सेज के नाम से जानते हैं। अगर फंड बिजनेस के बाहरी लोगों के द्वारा अगर जनरेट किया जा रहा है तो वो वाला जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज होता है। और यही होते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में, आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे और कवर अप करेंगे। ठीक, ये वाला वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इंफॉर्मेटिव कैसे होगा? क्योंकि आपको इस वाले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ याद रखना है। ये ऐसी बातें हैं जो आपके बुक में लिखी हुई होंगी शायद, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको आपके दिमाग में तो रखना ही रखना है। और वो कौन सी बातें हैं? जैसे सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरीज में 3 अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जो हमारा पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारा दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन या सोर्स ऑफ जनरेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड को भी हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके से बांट दिया। जो हमारा कह रहा था SLM यानी शॉर्ट टर्म लोन यानी शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड और उसके बाद लॉन्ग टर्म फंड। तो शॉर्ट टर्म में हमारा क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोगों को फंड मिलता है 1 महीने से लेकर कर 12 महीने के बीच का, तो वो हमारा हो गया शॉर्ट टर्म। उसके बाद जब कभी भी हम लोगों को फंड अगर 12 महीने से ज्यादा और 5 साल से कम का मिल रहा है तो वो हो गया हमारा मीडियम टर्म। अगर 5 साल से ज्यादा और 20 साल से कम मिल रहा है तो वो हो गया हमारा कौन सा? लॉन्ग टर्म फंड हो गया, लॉन्ग टर्म फंड हो गया। ठीक, उसके बाद अगर ओनरशिप की बात की जाए तो पैसा अगर ओनर खुद रेज कर रहा है, खुद सोर्स जो बन गया वो ओनर बन गया उस फंड, यानी कि जो भी बिजनेस में जो भी पैसे की जरूरत होगी और उस जरूरत को जो पूरा कर रहा है वो ओनर खुद अपने पैसे से कर रहा है, तो वो वाला जो हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंदर में ओनर्स फंड हो गया, क्योंकि ओनर के द्वारा खुद पैसा लाया गया, अब चाहे वो सेविंग्स के द्वारा हो या फिर कहीं से भी हो।
और अगर बाहरी व्यक्ति यानी कि बोरो किया हो, किसी से उधार लिया हो, कर्ज लिया हो, लोन लिया हो, तो वो वाला फंड जो हो गया वो हमारा बोरोड फंड हो गया। अगर बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन यानी पैसा जनरेट कहाँ से हुआ है, तो बिजनेस के अंदर अंदर वाले लोगों के द्वारा अगर पैसा जनरेट हुआ होगा तो वो हो गया हमारा इंटरनल सोर्सेज। अगर बिजनेस के बाहरी लोगों के द्वारा अगर पैसा जनरेट हुआ होगा तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा। और रहा बात इस चार्ट का, तो इस चार्ट का आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस चार्ट को अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 3 पे, जिसपे हम लोग ये सारे के सारे एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इक्विटी शेयर्स किसको कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स किसको कहते हैं, डिबेंचर्स किसको कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स किसको कहते हैं। सब कुछ हम लोग उस वाले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 5-7 ऐसी चीजें हैं जो हर में आपको देखने को मिलेंगी और यही कॉमन चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ना है और साथ साथ इस वाले चैप्टर को जल्दी से खत्म करना है, कंप्लीट करना है। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।